नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राष्ट्रशास्त्र में बात करेंगे पीएम मोदी के आज के भाषण की, जिसमें उन्होंने 12 करोड़ किसानों को किस तरह से साधा है। जी हां, 12 करोड़ किसान का मतलब है वो 86% किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। जाहिर तौर पर उनको साधते हुए पीएम ने ये कहा कि किसी योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मिले, इसको देख करके ही योजनाओं को बनाया जाता है। उन्होंने साल 1971 के उस एग्रीकल्चर सेंसस का जिक्र भी किया जो चौधरी चरण सिंह के द्वारा कराया गया था, जिसमें चौधरी चरण सिंह ने इस बात को लेकर के दुख जताया था कि कैसे 33% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 बीघा या उससे भी कम जमीन है, वहीं 18% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 बीघे से 4 बीघे तक की जमीन है, और अगर वो इस जमीन पर ही आश्रित रहे तो उनका जीवन कैसे चलेगा, इसको लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की थी। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अपने भाषण में ये कहा कि 86% ऐसे किसान हो चुके हैं जिन्हें ना तो फसल बीमा का लाभ मिल पाता है और ना ही बैंकों से ऋण मिल पाता है। इसलिए कृषि बिल जो लाया गया है वो इस बात को ध्यान में ला करके लाया गया है कि 86% किसान इससे लाभान्वित हों। और उन्होंने इस चीज़ को लेकर के तमाम ऐसे लोगों का उदाहरण भी दिया, महापुरुष का उदाहरण भी दिया, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री का नाम एक है। लाल बहादुर शास्त्री के नाम का जिक्र करते उन्होंने ये कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तब भी लेफ्ट ने उन्हें अमेरिका का एजेंट बताया था। बात ऐसी थी कि उस समय कोई भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनना नहीं चाहता था, तब सी सुब्रमण्यम एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे। प्रधानमंत्री शास्त्री कृषि योजना में काफ़ी फेरबदल चाहते थे क्योंकि हमें अमेरिका से अनाज को इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन ये प्रधानमंत्री शास्त्री की ही सोच थी कि अब हम खाद्यान्न के मामले में स्वावलंबी हो चुके हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और शरद पवार का भी नाम लिया, जिन्होंने ये कहा कि कृषि की जो योजनाएं हैं उनमें फेरबदल होना चाहिए जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमारे तरीके में आपत्ति हो सकती है, हमने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है उसको लेकर के चिंता हो सकती है, लेकिन कृषि की जो तमाम योजनाएं हैं और जिस तरह से किसानों की स्थिति है उनको लेकर के चिंताएं तमाम पार्टी के लीडर्स ने भी जाहिर की है, और उनमें उन्होंने शरद पवार से लेकर के मनमोहन सिंह का नाम आगे रखा। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया कि किस तरह से किसान के नाम पे राजनीति होती रही है, और किसान निधि सम्मान जो आज के डेट में बंगाल के किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और जो विपक्षी पार्टी है पहले ये किया करती थी कि जब भी चुनाव आता था किसान के कर्ज माफ़ी की बात करती थी, वैसे वो किसान कर्ज ना ले इसके वो पक्षधर हैं। उन्होंने पंजाब के किसान को भी आह्वान करते हुए कहा कि वो आंदोलन अपना जारी रख सकते हैं, लेकिन सरकार उनसे बात करने के लिए हमेशा तैयार है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, वो जब भी चाहें सरकार से बात करें। लेकिन उन्होंने ये बात साफ किया कि जिस तरह से सिखों को बरगलाया जा रहा है, उनमें जो है देश के खिलाफ भावनाएं भड़काई जा रही हैं, उसको लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की। और उन्होंने ये भी कहा कि सिखों के जितने भी गुरु हैं वो उनके आदर्श रहे, उनके वो नमन करते हैं, उनको वो पूछते हैं। तो जाहिर तौर पर जो भी भड़काऊ बयान या भड़काऊ गतिविधियों में शामिल हैं उन पे सिख किसानों को ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो अलगाववाद का काम कर रहे हैं उन पे किसी भी तरह से इनको ध्यान नहीं देना चाहिए। और सरकार के तमाम रास्ते खुले हुए हैं, सरकार के पास वो कभी भी आकर के उनसे बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।